सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ही नीरज बवानिया और असौदा गैंग के सदस्य हैं। पुलिस के मुताबिक ये चारों सुशील कुमार के साथ वारदात के समय शामिल थे। चारों आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। क्या कुछ खुलासे इस बीच हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पहलवान सुशील के साथी गिरफ्तार। काला असौदा और नीरज बवानिया गिरोह के हैं सदस्य। छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में शामिल थे। खुफिया जानकारी पर हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों आरोपी काला असौदा और नीरज बवानिया गैंग के सदस्य हैं और पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल थे। इन चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। इनकी गिरफ्तारी कंझावला इलाके से हुई। दिल्ली पुलिस की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक्शन लेते हुए इन चारों को गिरफ्तार किया है। इन चारों के नाम भूपिंदर, मोहित, गुलाब और मंजीत है। इनमें मंजीत हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है, जबकि भूपिंदर, मोहित और गुलाब हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। ये रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपिंदर एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। ये चारों सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील पहलवान के साथ थे। इन चारों ने 4 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ, किस तरीके से साजिश रची गई, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उसका खुलासा दिल्ली पुलिस के सामने किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली थी कि काला असौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के 4 सदस्य सागर पहलवान की हत्या में शामिल हैं और ये लोग घेरवा गांव में अपने साथी काला से मिलने आने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने घेरवा रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैप लगाया और इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, जनतंत्र टीवी ने इसका जायजा लिया। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी की ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी में 31 तारीख तक लॉकडाउन लगा है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या वाकई लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? नहीं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त आईटीओ के पास मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पर दोपहर के 3 बजे हैं, चिलचिलाती धूप है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन वाहनों की जो संख्या है वो कम नहीं है। हालांकि इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे वाहन जो है वो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हों। आप देखिए कि तमाम यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यूजुअली जो अमूमन दिनों में होता है उसी तरह का ट्रैफिक नज़र आ रहा है, यानी कि लोग जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 90,000 लोगों का चालान हुआ है इस तरह से, जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात करें जब से लॉकडाउन राजधानी में लगा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन? तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लॉकडाउन है वो उसकी किस तरह से यहाँ पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी। तो वहीं जनतंत्र टीवी की टीम ने बीआरटी रोड पर जायजा लिया। यहाँ रोड पर आपको बता दें कि इसी तरीके से लॉकडाउन के बावजूद कई वाहन देखने को मिले और साफ तौर पर भीड़ भी देखी गई। वहीं हमारे संवाददाता समीम खान ने यहाँ का जायजा लिया। देखिए समीम खान की ये रिपोर्ट। तो वहीं हमारे संवाददाता संदीप भाटी ने मूलचंद फ्लाईओवर के पास जायजा लिया तो कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ किस तरीके से जाम की स्थिति देखने को मिली, आप खुद देखिए संदीप भाटी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर के पास में। आप देखेंगे यहाँ से ये रास्ता आगे साउथ एक्स और फिर एम्स की तरफ निकल जाता है और इस वक्त इस जगह पर कितना जाम है वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। वक्त अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा नहीं हो रहा, दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस समय भी अगर इस रोड पर इतना जाम है तो उससे साफ पता चल जाता है कि आखिरकार जिस लॉकडाउन की बात दिल्ली सरकार कर रही है वो दिल्ली के अंदर कितना कारीगर है, ये इन साफ तस्वीरों से जाहिर हो जाता है। वहीं अगर बात करें बाकी इलाकों की तो उनमें भी हम जायजा लेंगे और देखेंगे कि आखिरकार दिल्ली के बाकी इलाकों में भी कितना जाम है।
कैमरामैन कमल के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो वहीं साउथ दिल्ली के रिंग रोड से हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने लॉकडाउन का जायजा लिया। यहाँ किस तरीके से स्थिति देखी गई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त साउथ दिल्ली के रिंग रोड पर हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा लॉकडाउन है, मगर देखिए किस तरीके की ट्रैफिक की जाम है और किस तरीके से यहाँ पर रिंग रोड पर पुलिस खुद पिकेट लगाकर जो है चेक कर रहे हैं। मगर देखिए इसको कहा नहीं जा सकता है कि ये लॉकडाउन है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, मगर उससे लगता नहीं कि ये दिल्ली में लॉकडाउन है। दिल्ली से शहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर भी लापरवाही देखने को मिली। यहां लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्राइवेट बसों में सवारियों की भारी भीड़ दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसों में किस तरीके से लोगों को भरा गया। वहीं पुलिस अधिकारी और सिविल डिफेंस कर्मी यहां तैनात दिखे और उनके सामने ही तमाम तरह की खामियां देखी गई। जब प्रशासन को इस बारे में बताया गया तो बेवजह घूमने वालों का चालान काटा गया। दिल्ली में जहां पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही है तो वहीं कुछ लोग पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्रेटर कैलाश में देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी में सवार 2 युवकों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वहीं जब पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया तो पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर लिया है। तो वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने ब्लैक डे मनाया। किसानों ने हाथ में काले झंडे लेकर केंद्र सरकार का विरोध जताया। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला भी यहां पर फूंका। किसानों ने दिल्ली के हिस्से और हरियाणा के हिस्से में भी दोनों तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। किसानों ने ब्लैक डे मनाया और ये तस्वीरें उस दौरान की। बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए और उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। तो वहीं दिल्ली के अंबेडकर कोविड अस्पताल की अगर बात की जाए, यहां पर आपको बता दें कि अंबेडकर कोविड अस्पताल के बाहर निगम पार्षद और एसडीएम की डिप्टी चेयरपर्सन ने करीब 200 लोगों को खाना बांटा। यहां पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गगन प्रधान और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाने के पैकेट्स और मास्क भी बांटे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। कई अस्पतालों के बाहर हर रोज अलग अलग इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को राशन और खाना बांट रहे हैं। एसडीएमसी की डिप्टी चेयरपर्सन और निगम पार्षद माया ने बताया कि हम अपने वार्ड और विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में करीब 100 से 200 लोगों को खाना बांट देते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अपने वार्ड के अंदर आइसोलेशन सेंटर भी बना रखा है, जिनमें कई मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। पता है कहां जमाखोरी है, किनके पास जमाखोरी है, कौन लोग हैं, सबको पता है। लेकिन सरकार यदि अपना पराया को दूर करके यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तो मुझे लगता है 1 हफ्ता नहीं होगा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन सरकार को ये कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। या सरकार ये कड़ा कदम नहीं उठाएगी, कहेगी कि चंदा इनसे ही लेना है, और इस बात का तो इंतजार है कि आखिरकार ऐसा होगा कब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर महंगाई की मार, जनता परेशान, चारों तरफ हाहाकार। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर विपक्ष को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन इसके बीच जनता महंगाई के वजह से क्यों पिसती रहे, इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाते हैं।
चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।